मेरी बहनों, राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे चंदा और किरण का, जैसे बद्री और पवन का, जैसे धरती और गगन का। ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। इसी पवित्र रिश्ते को आज प्रणाम करने आया हूं। और मेरी बहनों, इस संकल्प के साथ आज मैंने भी अपनी लाडली बहनाओं के पैर धोकर पानी माथे से लगाया है। बेटियों की पूजा मैं हमेशा करता हूं और पूरी दुनिया को यह संदेश देता हूं कि मां, बहन और बेटी सचमुच में पूजनीय और वंदनीय है। उनका मान, उनका सम्मान, उनका आदर, ये मानवता का धर्म है। धर्म, उनकी जिंदगी में कोई दुख ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, और संकट आए तो भाई उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाए। मेरी बहनों, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और प्रणाम करते हुए फिर कहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनों, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि तुम्हारे बिना यह धरती नहीं चल सकती, तुम्हारे बिना दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। स्त्री और पुरुष समान है, एक दूसरे के पूरक है। और हमारे देश में प्रारंभ से मां बहन का बहुत सम्मान रहा है, लेकिन गुलामी का काल ऐसा आया जिसमें बहन और बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ। पुरुष प्रधान हो गया समाज और बहनों को कई दुख झेलने पड़े। और यह दुख और तकलीफ है, मेरे मन को बचपन से पीड़ा देती थी, बचपन से तकलीफ देती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों है कि बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, दोनों को बराबर क्यों नहीं मानते। बेटा आए तो खुशी और बेटी आए तो मातम छा जाए। हालत इतनी खराब हुई कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियां कम पैदा होने लगी। मेरी बहनों, मैंने अपने गांव में देखा, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो पति अपनी पत्नी को पीट दे, और पिटते हुए रोते हुए दूसरे के घर में बचने घुसे, और 1 घंटे के बाद फिर रोटी बनाए। रोटी किसके लिए बना रही हूं? बोले अब उनको भूख लगी होगी, मारे तो मारे, मेरा आदमी है। अब जब मैं देखता था तो मन में तकलीफ होती थी, और यह संकल्प पैदा होता था कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और मेरी बहनों, वही संकल्प आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है, आज कई योजनाओं में प्रकट हो रहा है। आज राखी का पावन त्योहार हम मना रहे हैं। मेरी बहनों, में जाता हूं, बहनें मुझे राखी बांधती है, सिर पे हाथ रखती है, बधाइयां लेती है, दुआएं देती है। मैं उस प्यार की कसम खा के कहता हूं, मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। देख सकता हूं मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। कर भरोसा बहन भाई की बात पर, हाथ रख दे यकीन से मेरे हाथ पर, मुस्कुरा दे जरा यूं ही रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता
तुझे रोते हुए। ये मेरे दिल की आवाज है, अंतर आत्मा की आवाज है। ये अपने भाई का अपनी बहनों के लिए शुद्ध और पवित्र प्रेम है। मेरी बहनों, बचपन से जो तकलीफ है तुम्हारी जिंदगी में मैंने देखी, बेटियों की जिंदगी में मैंने देखी, उसी तकलीफ ने यह संकल्प पैदा किया कि अब बहन की आंखों में आंसू नहीं होंगे। और आज राखी का त्योहार हम मना रहे हैं, इतनी बहनों के साथ मना रहे हैं, गांव गांव में बहनें बैठी हुई है। मैं आज फिर मेरी बहनों आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आप सबको आश्वस्त करता हूं कि बहनों की दुख और तकलीफ मिटाना ये मेरी जिंदगी का मिशन है। शायद भगवान ने इसलिए चौथी बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया है कि मैं अपनी बहनों की तकलीफें दूर कर सकूं। और बहनों, मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता। अरे बहनों में जाति का भेद क्या करना, बहनों में धर्म का भेद क्या करना। सारी बहनें मेरी बहनें, कोई जाति की हो, कोई धर्म की हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बेटी तो बेटी है और बहन तो बहन है। और जब तक ये बेटी सशक्त नहीं होगी, ये बहनें सशक्त नहीं होगी, तब तक समाज भी सशक्त नहीं हो सकता, तब तक देश भी सशक्त नहीं हो सकता। और इसलिए अगर मैं बहनों के सशक्तिकरण की बात करता हूं तो मैं समाज को ताकतवर बनाने की बात करता हूं। अगर मैं बहन को आगे बढ़ाने की बात करता हूं, तुम्हारे दुख दूर करने की बात करता हूं, तो मैं प्रदेश के दुख दूर करने की बात करता हूं। यह मिशन है हमारा, बहनों का सशक्तिकरण। और सुनो मेरी बहनों, पहले भी अनेकों योजनाएं बनाई, आज उनका विस्तार से मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं कि बहनों को सशक्त अगर बनाना है, बहनों को आगे अगर बढ़ाना है, तो कई कदम अब तक आगे उठाए हैं और आगे और भी कदम उठाऊंगा। सबसे पहली चीज, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, केवल यही नहीं मेरी बहनों, पूरे प्रदेश में ध्यान से सुनना। बहन और बेटियों के लिए पहली चीज है सुरक्षा और सम्मान। बोलो, बहनों की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो सब बहनों, होना चाहिए कि नहीं? बहनों की सुरक्षा और तुम्हारा सम्मान भाई के लिए सर्वोपरि है। और भाई के रहते हुए बहनों का सम्मान कैसे होगा? और इसलिए मेरी बहनों, कई कदम हमने उठाए। हमने एक फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर बहनों के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, कोई अभी नहीं बेटी, अभी नहीं बात, कोई दुराचार करेगा बहनों के साथ, अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। बोलो, चढ़ाना चाहिए कि नहीं? अरे आज भाई से बात करो, चढ़ाना चाहिए कि नहीं? और अपनी जगह बैठ के सुनो, मेरे साथ मत चलो, बाद में मैं सबसे मिलूंगा। बोलो, जो दुराचारी हो उसे फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं? बहनों का सम्मान सर्वोपरि है बहनों। और इसलिए हमने एक फैसला और किया कि जितने शराब की दुकान के सामने शराब पीने के अहाते हैं, वो सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। दारू की दुकान पे अहाते नहीं होंगे। बोलो, बंद होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो अपने भाई के साथ, बंद होना चाहिए कि नहीं? तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है बहनों। और सम्मान ये मेरी पहली जवाबदारी है। और इसके साथ आज मैं एक संकल्प और ले रहा हूं मेरी बहनों, एक संकल्प और कि प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाएगा
और अब शराब नीति, जहां बहनें नहीं चाहेंगी, आधी से ज्यादा बहनें नहीं चाहेंगी कि दारू की दुकान हो, वहां अगले साल से दारू की दुकान भी बंद कर दी जाएगी। क्योंकि नशा सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है, तो बहनों की जिंदगी के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करता है। और इसलिए मेरी बहनों, कोई भी वो चीज मध्य प्रदेश की धरती पर, मैं पहले बोल लूं राखी, बाद में माना, खूब रुकूंगा, आज जल्दी नहीं है जाने की। पहली चीज आपका सम्मान और आपकी सुरक्षा मेरी बहनों, और दूसरी चीज उसके लिए भी मैं ला दे दो, जल्दी दे दो, बोलना है मुझे। और दूसरी चीज उसका भी मेरी बहनें जरा ध्यान से सुने, मेरी बात सब सुन रही है? अरे मेरी बात सब सुन रही है? तो सुनो, दूसरी चीज है हमारी बहनों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनको अगर सशक्त करना है, उनको अगर ताकतवर बनाना है, उनको अगर अत्याचार से बचाना है, अगर उनको और आगे देखना है, तो हमने एक बात की कि सारे चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम के उन सारे चुनाव में 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया, ताकि बहनें चुनाव लड़े और पंच सरपंच बने, मेयर बने, पार्षद बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने। बताओ मेरी बहनों, अगर ये रिजर्वेशन में नहीं देता तो बहनों को कोई चुनाव लड़ने देता क्या? अरे बोल के बताओ, लड़ने देता क्या? और इसलिए ये रिजर्वेशन देने का काम किया है। बेटियों की, बहनों की सुरक्षा के लिए मैंने फैसला किया कि अपनी पुलिस में बेटियों की भर्ती भी होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? इधर भी बताओ, होनी चाहिए कि नहीं? और इसलिए पहले बेटियां पुलिस में नहीं आती थी, लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अब बेटियां पुलिस वाली हैं, देखो, बेटियां पुलिस वाली हैं। अब हर थाने में मध्य प्रदेश के महिला डेस्क के साथ साथ हम पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे, ताकि बहनों की ढंग से सुनवाई हो सके। बोलो, होना चाहिए बेटी पुलिस वाली। और आज एक फैसला मैं और कर रहा हूं। अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। बेटियां पुलिस में जाएगी और बदमाशों को ठीक करेंगी, बहन और बेटियों को सुरक्षा देने का काम करेगी। और इस प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए मेरी बहनों, अभी 50% भर्ती हमने तय की। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी, बेटियों की जाएगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमको पूरी सुरक्षा मिलेगी। और इसके साथ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम यह भी फैसला कर रहे हैं कि सरकारी पदों पर भी कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है। उन पदों पर ज्यादातर भर्ती होती है या नियुक्ति होती है तो पुरुष की होती है। अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? जितनी भी नॉमिनेटेड पोस्ट हैं उन पर बहनों को भी नियुक्त करूंगा, ताकि बहनें आगे बढ़े। अरे एल्डर मैन
केवल एल्डर मैन क्यों होना चाहिए? एल्डर वुमेन क्यों नहीं होना चाहिए? महिला को क्यों आगे नहीं आना चाहिए? और इसलिए अलग अलग तरह की नियुक्तियों में आपकी नियुक्तियां करके बहनों को ठीक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे सब बहन बताओ ठीक है कि नहीं? लेकिन इसके साथ साथ बहन और बेटी को सशक्त बनाने के लिए बेहतर शिक्षा बहन और बेटियों को देनी होगी। मेरी बहनों,